हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों बात करेंगे जो 27 अगस्त को एचपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया, जो सब डिविजनल इंजीनियरिंग इन डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट। 27/8 को ये एग्जाम हुआ, आज है 28 तारीख। और उन भाई का भी धन्यवाद करो सभी जिन्होंने ये पेपर भेजा, ताकि आपके पास ये क्वेश्चन पहुंच पा रहे हैं जो कल हुआ और आज आपके सामने है। पीजीटी वाला आपको पता ही है, 80-20 वाला क्राइटेरिया हर जगह चल रहा है। इस वीडियो के अंदर हम इस बार इन्होंने 20 में क्या पूछा है, जीके भी पूछी है, हरियाणा की 5 क्वेश्चन, इसके साथ ओवरऑल इंडिया की स्टैटिक जीके से भी 1-2 क्वेश्चन है, करंट का भी 1-2 क्वेश्चन है, तो वो भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये आपके पास क्या है, ये जो सब्जेक्ट का जो जर्नल पोर्शन वगैरह जो है वो आप देख सकते हो। इन सिविल डेवलपमेंट पंचायत के अंदर भी यही था, 80-20 वाला ही चल रहा है सभी के अंदर। तो पता है प्रीवियस ईयर के एनालिसिस से एक बात का थोड़ा सा आइडिया मिलता है। जैसे 20 अगस्त को इन्होंने जो एग्जाम कंडक्ट करवाया और हमने डिस्कस किया, आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन ये पूछा गया था 20 अगस्त को जो एग्जाम हुआ एचपीएससी का, उसके अंदर। तो प्रीवियस ईयर जब आप देखते हो तो एक पता चलता है कि क्वेश्चन को कहां से ले रहे हैं। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया 20 अगस्त वाले में, और 27 को हुआ उसमें भी क्या पूछा गया, क्रांति से क्वेश्चन पूछा गया कि रेवाड़ी से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। सबको पता है, राव तुलाराम जी ने किया था। ठीक है, आपको तो यह बताना है शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है। इसके अलावा ये जो हमने डिस्कस किया था इसका आंसर नहीं पता है तो देख लेना, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ मैंने आपको बताया था, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो लिखे हुए, पूरा क्वेश्चन हम डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि कल ही डिस्कस किया था इसको। अब ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 98, देखिए 95 से लेकर 100 तक जीके के क्वेश्चन थे। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, आगे तीसरा आ जाएगा कि कौन सी कंट्री का साइज है वो हरियाणा के इक्वल है। तो इससे एक्स्ट्रा फैक्ट जितने बन सकते हैं वो देख लेते हैं। आंसर तो इसका डेनमार्क रहेगा। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,263 है। भारत के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा का जो है वो 1.34% है। हरियाणा का क्षेत्रफल किलोमीटर में पूछे तो 44,212 है, और अगर मील में पूछे तो हम क्या बोलेंगे 170 मील, और अगर हेक्टेयर में पूछ ले तो 4.2 मिलियन हेक्टेयर। ये आपको तीनों डाटा याद रखने हैं। एक बार ये वाला क्वेश्चन तो काफी बार आ गया। ये है डेनमार्क का एरिया जो कि हरियाणा के एरिया के ऑलमोस्ट कंपेयर है। ठीक है, मतलब इक्वल सही है। इसके बाद एक फैक्ट ये याद रखना है कि जब हरियाणा बना था तो पंजाब का 35.18% हरियाणा को मिला था, कुल क्षेत्रफल का 35.18, मतलब 64.82 पंजाब के पास, 35.18 हरियाणा को। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें, हरियाणा का भारत के अंदर 21वां स्थान है। अगर 36 भौगोलिक इकाइयों की बात करें जिसमें पूरे राज्य 28 और प्लस में 8 केंद्र शासित प्रदेशों के हिसाब से हम देखें तो कितने हैं, 36 में से 21वां स्थान है। और अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ जो 21वां है इसमें लद्दाख जो है वो हरियाणा से ज्यादा एरिया रखता है। और अगर मैं भारत के स्टेट में बात करें कि 28 स्टेट में से, भारत के 28 स्टेट में से हरियाणा का कौन सा नंबर है, तो वो है 20वां नंबर। 8 राज्य ऐसे हैं जिनका एरिया हरियाणा से क्या है, कम है। तो वो कौन कौन से है, देखो पूर्व वाले तो है लगभग सारे, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। 3 तो एम वाले आगे, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, और त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। एक आपको याद रखना है केरल और गोवा, यहां से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है कि केरल और गोवा का भी क्या है, एरिया कम है। और ये टोटल 8 है जिनका एरिया हरियाणा से कम है। मेरे ख्याल में ये सारे फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि हरियाणा को ये जो बहुधान्यिक है, इन्होंने लिखने में गलती की है, बहुधान्यिक, डी आना चाहिए था बीच में, अनिक्य है। ठीक है, ये इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है तो यहां डी लगाना, ये भूले हुए हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सही माना जाएगा। ये बहुधान्यिक का किसमें कहा जाता है, तो 7 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि हरियाणा की नाम की उत्पत्ति से जितने भी क्वेश्चन बने आज तक किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एचपीएससी, एचएसएससी, टोटल 22 क्वेश्चन बने थे। और कुछ नए क्वेश्चन भाई किसने किसी मतलब कोई जो है पुराने जो लोग थे उन्होंने, किसी ने भारत का जो हरियाणा का नामकरण किसी नाम से बोला, डॉक्टर HR गुप्ता ने कुछ कहा, ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन ने कुछ कहा, तो वो ये नाम है, वो सारे क्वेश्चन थे। इसके अंदर 1100 लोग इसको देख चुके हैं। इसका जो राइट आंसर था महाभारत। अगर नहीं देखिए तो वीडियो का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में इसका दोस्तों मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 99, जिसमें पूछा गया कि हरियाणा के जो गुप्त रूलर थे, समुद्रगुप्त, ठीक है, उनके सिक्के हरियाणा में कहां से मिले हैं। तो ये भिवानी जिले के जितने भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए 59, इसमें 2 बार ये क्वेश्चन आया था। जिसने देखा होगा 6 दिन पहले ये वीडियो डाली, 1200 लोगों ने देखी अभी तक। ये था मिथाथल भिवानी के अंदर, मिथाथल और नौरंगाबाद 2 के ऊपर बहुत क्वेश्चन थे भिवानी जिले से। तो यहां ये पूछा था, हमने उसमें डिस्कस भी किया था कि जो समुद्रगुप्त काल के जो सिक्के थे या समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे वो मिथाथल भिवानी से मिले थे। राखी गढ़ी जो है वो हिसार के अंदर है।
हिसार के भी हम 95 के आसपास जितने क्वेश्चन थे 79 या 95 वो हमने किए थे। पंचकुला चंडीगढ़ के हम कर चुके हैं, तो वो सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। ये बन्नावाली जो है ये फतेहाबाद के अंदर है, ठीक है, और राखीगढ़ी हिसार के अंदर है, मिथातल भिवानी के अंदर है, नौरंगाबाद भी भिवानी के अंदर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मिथातल। बाकी एक्स्ट्रा डिटेल के लिए आप ये क्वेश्चंस देख सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, रिवर फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? सबको पता है कि यमुना नदी बनाती है। एक्स्ट्रा फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं? यम की बहन और सूर्य की पुत्री कहा जाता है यमुना नदी को। हरियाणा के 6 जिलों से बहती है, मतलब यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। पलवल से ये वापस निकल जाती है। बाहर कहां से निकलती है? हरियाणा में पलवल, जो कि पलवल का गांव हसनपुर से यूपी की तरफ चली जाती है। और एंटर कहां से करती है? ताजेवाला के पास उत्तर में जो कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है उसके जंगल में से ये क्या करती है? एंटर करती है। प्रदेश की एकमात्र सदा नीर या 12 नदी है जिसमें पानी बहता रहता है। यमुना की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है, जबकि हरियाणा के अंदर ये बहती है 320 किलोमीटर, जो कि यूपी और हरियाणा की सीमा बनाती है 320 किलोमीटर, ठीक है। पूर्वी सीमा बनाती है हरियाणा में। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? पथराला, सोम्ब, बुड्डी और साहिबी। तुम मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दोगे, हरियाणा का कौन सा जिला, हरियाणा का कौन सा जिला यूपी के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है? सबसे बड़ी सीमा। और कौन सा जिला यूपी के साथ सबसे छोटी सीमा बनाता है? दोनों ऑप्शन आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। हरियाणा का कौन सा जिला यूपी के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है और सबसे छोटी बनाता है? अगला क्वेश्चन देखिए, ये 5 क्वेश्चन थे, वो तो थे आपके हरियाणा जीके से। अब इन्होंने क्वेश्चन करंट का जो पूछा, क्वेश्चन नंबर 84, वो था कि चंद्रयान 3 लैंड ऑन द मून, विल, वेयर विल। तब तक लैंड नहीं किया था जब क्वेश्चन पेपर टाइप हुआ, क्योंकि 27 को तो पेपर हुआ है। तो और ये जब भारत की जो कामयाबी आपको पता है 6:04 पर शाम को 23 अगस्त को जब लैंड कर गया था, सॉफ्ट लैंडिंग कहां किया था? लूनार ऑफ द नियर द साउथ पोल। तो इसका आंसर तो रहेगा साउथ पोल, क्योंकि ये तो पहले से डिसाइडेड था कि लैंडिंग होगी तो कहां होगी? सॉफ्ट लैंडिंग, जो कि सफलतापूर्वक हुई भी, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनाया कि चंद्रयान कहां लैंड करेगा? नियर द साउथ पोल, जो कि सफलतापूर्वक हम बोल सकते हैं कि लैंडिंग हुई भी 6:04 23 अगस्त को। अगला क्वेश्चन पूछा गया करंट अफेयर 2023 फरवरी का, ये था कि आईएमएफ के अकॉर्डिंग कौन सी कंट्री पोटेंशियल है कंट्रीब्यूट करने का 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन द 2023? इंडियन इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट मोर देन 15% ग्लोबल ग्रोथ। आईएमएफडी के जो एमडी है उन्होंने ये बताया, क्रिस्टलिना गोर्जीविया, ठीक है। तो इनका नाम तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहां आप देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ इंडिया विल अलोन कंट्रीब्यूट 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023। तो इसका राइट आंसर रहेगा इंडिया। ये था आपका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा पूछा गया, 95 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द, दोस्तों अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको लग रहा हो कि आपके लिए जो एफर्ट है आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे, एटलीस्ट और नहीं तो आपको एक आइडिया तो मिलेगा। ऐसा नहीं कहता कि यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, बट एक आइडिया, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक आइडिया जरूरी होना चाहिए कि वो आयोग कौन से एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा हो। और जब एग्जाम और आपके पेपर में दिन रहे हो सिर्फ 8-10 दिन, जैसे 27 को है और 9-10 को आपका एग्जाम है, तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि आपको मैक्सिमम चीजें प्रोवाइड की जाए। मेरा मोटिव ये है कि जैसे 25% 35% वाला है तो सीटें खाली ना चली जाए किसी भी तरह से, क्योंकि उससे किसी को फायदा नहीं होने वाला। जैसे आपने देखा होगा पोल्यूशन कंट्रोल में भी एक सीट खाली रह गई तो वो रह ही गई, अब उसके लिए दोबारा अभी वैकेंसी नहीं आएगी जल्दी से, ठीक है, कि एक सीट खाली रह गई है। तो कोशिश ये रहती है कि मैक्सिमम लोगों को रोजगार मिल सके, ताकि ये 25% और 35% वाला एचपीएससी ने क्राइटेरिया बनाया उसको हम पार कर सके मैक्सिमम। आपको यही प्रयास रहता है मेरा। फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर अवार्ड किसको मिला? तो ये अराउंड 2018 अक्टूबर के आसपास की बात है। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन रिसीव द फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर अवार्ड, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में आपको पढ़ना हो तो MS स्वामीनाथन वाज द चीफ आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, जहां क्या है, देयर इज इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए डेवलपिंग कंट्री एज इन इंडिया विच इज अचीव्ड बाय द यूज ऑफ आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड हाई याइल्ड क्रॉप। इसके लिए इनको दिया गया था अवार्ड वर्ल्ड एग्रीकल्चर फॉर द 2018। दूसरा अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल पे कौन से बैंक ने लॉन्च किया सोशल मीडिया बेस्ड रिमिटेंस सर्विस NRI, ठीक है। तो ICICI बैंक ने लॉन्च किया था
मनी वाई सोशल मीडिया, इसके अंदर यही है कि हम एक से दूसरे बेनिफिशियरी को क्या भेज सकते हैं, अपना जो डायरेक्ट उसकी बैंक डिटेल डालकर और उसका लिंक भेज सकते हैं उसकी ईमेल के माध्यम से, जिसको M2I इंडिया भी बोला गया, मनी टू इंडिया। ICICI बैंक ने, ये भी 2018 के आसपास का है, तो ये भी अक्टूबर 2018 के आसपास की थी, तो ये भी कोई करंट का क्वेश्चन नहीं था। इसमें सिर्फ एक ये वाला करंट का क्वेश्चन था, इनको दो को आप क्या ले सकते हो, स्टैटिक जीके का मान लो, क्योंकि ये पहले किसी टाइम, मुझे ऐसा लगता है किसी एग्जाम से भी हो सकते हैं ये क्वेश्चंस, कि कभी किसी एग्जाम में पूछे और वहीं से उठा लिए हो, ठीक है। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि फिक्स नहीं है, कि मैं तो ये कहूंगा कि ज्यादा आपको ये नहीं है कि इंडिया का करंट पढ़ने लग जाओ इस क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा टाइम खराब नहीं करना है। हरियाणा जीके के फिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, रीजनिंग और जो मैथ के क्वेश्चन आए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ डिस्कस कर दिए जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो, ऑल द वेरी बेस्ट। अपने एग्जाम के लिए मैक्सिमम जितना हो सके उतना एफर्ट कीजिए। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो। धन्यवाद।